Good morning, my dear students. Today we are going to start with question number 12 of exercise 4.3. Sorry, exercise 4.5. Now see question number 12. We have given two matrices, matrix A and matrix B. From these two matrices we have to verify that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. दिस इज वी हैव टू वेरीफाई. सबसे पहले अपने लेके चलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो पहले ए बी का मल्टीप्लाई करना है और उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका इन्वर्स चाहिए. यही है मतलब सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा ए बी. जब मेरे को ए बी निकालना पड़ेगा तो देखो क्या आएगा, ए बी, ए और बी का मल्टीप्लाई देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 6 18 प्लस 49, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 24 प्लस 63, देन 12 प्लस 35. अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे तो 16 प्लस 45. हैविंग प्रॉब्लम. तो यहाँ से जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 18 प्लस 49 67, देन 24 प्लस 63 87, देन 47 और देन 6 और 9 3. one minute guys, 6 और 5 11 1 and 6 61, right. ठीक है, अपने पास ए बी आ गया. अब ए बी से इसका इन्वर्स निकालना है. ए बी से यदि इसका इन्वर्स निकालना है तो देखो क्या करना पड़ेगा. ए बी का होल इन्वर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन मोड ऑफ ए बी. तो सबसे पहले मोड ऑफ ए बी निकालो बेटा. मोड ऑफ ए बी निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47. जब इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4087 माइनस 4089. तो मतलब इसका जो मोड ऑफ ए बी आ गया वो अपने पास आया -2. लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट. अब अपने को निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी. एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए सबसे पहले जो अपने को चाहिए वो चाहिए माइनर्स. तो सबसे पहले निकालो M11. M11 के लिए 61, M12 के लिए ये पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा, 47 बचेगा. M21 के लिए 21 के कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम ख़त्म हो जाता है तो 87 बचता है. और M22 के लिए 67 बचता है. ये आ गए इसके माइनर्स. अब अपने को निकालने हैं इसके कोफैक्टर्स. जब अपने इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे तो देखो क्या करोगे, इसके कोफैक्टर्स निकालने के लिए सम ओड या इवन का पार्ट चलता है. यू नो दैट 61 का सम देखो क्या आ रहा है, 1 और 1 का सम 2, 61 एज इट इज़. यहाँ -47, यहाँ भी साइन चेंज होगा, -87, यहाँ साइन रहेगा एज इट इज़. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनी वो क्या बनी, वो बनी मेरे पास 67 -47 -87 और 67. अब अपने को चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए. इसका एडजॉइंट चाहिए ना बेटा. इसका जो एडजॉइंट चाहिए वो क्या आएगा, वो आएगा अपने पास ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. और इसका ट्रांसपोज करोगे तो देखो डायरेक्टली लिखो, दिस इज द पार्ट विच वी हैव. अब एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया. अपने को चाहिए ए बी का होल इनवर्स. ए बी का होल इनवर्स क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन मोड ऑफ ए बी. एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी आएगा मेरे पास 1 अपॉन -2 67 -87
-47 और 67। ये अपने पास आई सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। अब इसी तरीके से अपने को क्या निकालना है, राइट हैंड साइड निकालना है। देखो ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास दी हुई है, बी की जो वैल्यू है वो भी अपने को, ए की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी दी हुई है आपको, 3, 2, 7 और 5 दिया हुआ है। बी की जो वैल्यू है अपने को दी हुई है 6, 8, 7 और 9। अब अपने को RHS में देखो क्या निकालना है, RHS में निकालना है अपने को बी इनवर्स और ए इनवर्स। मतलब बी का भी इन्वर्स निकालना है, ए का भी इन्वर्स निकालना है और उसको बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो बी का इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन मोड ऑफ बी, यहां से आप क्या निकालोगे, बी इन्वर्स निकालोगे। क्या आएगा देखो, माइनस ऑफ निकालो इसके बेटा बी के, 9 M12 रो कॉलम खत्म, 7 M21 8 और M22 6। इन सब के कोफैक्टर्स देखो क्या आएंगे, ये 9, यहाँ पे साइन 1 और 2 3 आ गया, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ बी क्या आएगी, 9 -7 -8 और 6 आ गया, और इसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ऑफ बी निकालोगे तो 9 -7 -8 और 6। बेटा थोड़ा सा स्पीड से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है तुम्हें ये पार्ट आता है, आप ये पार्ट कर सकते हो, क्लियर है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए आप लोगों को तो मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। अब देखो अपने को सेकंड चीज़ चाहिए मोड ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, मोड ऑफ बी चाहिए। मोड ऑफ बी निकालो क्या आएगा, देखो बेटा फ्रंट डायगोनल माइनस बैक डायगोनल, 6 × 9 -7 × 8, 54 -56, ये बचा -2, ये आ गया अपने पास मोड ऑफ बी। तो बी इनवर्स क्या आएगा, बी इनवर्स आएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन में मोड ऑफ बी। तो ये बना 1/-2, 9 -7 -8 और 6। हैव एनी प्रॉब्लम? नाउ सेम काम अपने को चाहिए क्या, बी इनवर्स ए। अभी तक तो सिर्फ बी इनवर्स आया है, अभी ए इनवर्स और चाहिए। तो मेरे को ए इनवर्स यहाँ और चाहिए, तो इसी तरीके से आप निकालोगे ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मोड ऑफ ए, सेम चीज़ निकाल के ए इनवर्स निकाल लीजिएगा, और इसी ए इनवर्स और बी इनवर्स का यूज़ करते हुए अपने क्या निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अपने पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो LHS के क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। यदि ये वैल्यू यहाँ से LHS की इक्वल आती है तो अपना पार्ट प्रूव हो जाएगा, और यदि नहीं आती है तो अपना पार्ट प्रूव नहीं होगा, अपने कह देंगे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कर लो कितना चीज़। ये चीज़ करने के बाद यहाँ देखो, उसने बोला है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और शो करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रूव होता है, सही है, सेटिस्फाइड होता है। और इसी स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए ए इनवर्स निकालना है। पहले इस स्टेटमेंट की बात करते हैं। इस स्टेटमेंट में सबसे पहले चाहिए मेरे को ए स्क्वायर, फिर चाहिए ए और फिर चाहिए आई। ए मेरे पास है, आई मेरे को पता है क्या होता है, तो सबसे पहले चाहिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए इंटू ए करोगे तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 + 2 -3 -2 -1 + 4। ए स्क्वायर देखो क्या आ गया यहाँ से, ए स्क्वायर आया 8 5 -5 3, ये आ गया अपने पास ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अपने को इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 8 5 -5 और 3 है,
प्लस माइनस 5 एज इट इज़, ए की जो वैल्यू है वो है 3 -1 1 और 2 प्लस 7i 1 0 0 और 1। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व करो। 8 5 -5 3 एज इट इज़, माइनस ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 5 -5 और 10 प्लस कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 0 0 7। पहले करो एडिशन, जो अपने यहाँ पे एडिशन करेंगे तो 8 और 7 15, 5 एंड 0 5, -5 प्लस 0 -5 और 3 प्लस 7 10, माइनस 15 5 -5 और 10। इसको जब अपने माइनस करेंगे आपस में तो आएगा 0 0 0 0। इसका मतलब ये आ गया नल मैट्रिक्स। ये पार्ट आपका हो गया सॉल्व। अब यहाँ से ए इनवर्स कैसे निकालोगे उसकी बात भी कर लेते हैं, अपने को जो इक्वेशन दी हुई थी ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 दी हुई थी। अब यदि मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, a कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आएगा a -5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0 आएगा। देखो i अपॉन a आएगा लास्ट में, यहाँ डाउट हो सकता है, i अपॉन a आएगा और i अपॉन a को अपने क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स लिख सकते हो बेटा। अब देखो इस a को उस साइड लेके जाओगे तो a -5a प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0। अपने को क्या चाहिए, यहाँ से a इनवर्स चाहिए तो a इनवर्स निकालो। 7a इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस a, तो a इनवर्स क्या बन जाएगा, देखो 1/7 5i माइनस a। अब देखो i की वैल्यू अपने को दी हुई है उसने, a की वैल्यू अपने पास है, i और a दोनों की वैल्यू है, पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, a इनवर्स आ जाएगा। नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो a इनवर्स की जो इक्वेशन आई है वो अपने पास क्या आई है, a इनवर्स की इक्वेशन मेरे पास आई है 1/7 5i माइनस a। वैल्यूज पुट करो, 1/7 5 एज इट इज 1 0 0 1 माइनस a क्या है अपने पास 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई कराओ बेटा अंदर, 5 को करोगे तो 5 0 0 5 माइनस, देखो 3 × 1 सॉरी, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 5 - 3 2 0 -1 5 - 2 3, डन। ये अपने पास आ गया, ये आपका आंसर है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। कुछ नहीं करना, a को कॉमन लेके दूसरी साइड भगा देना, a को कॉमन लेके दूसरी साइड भगा देना, वो 0 हो जाएगा। और i अपॉन a की जो फॉर्म बनेगी उसको a इनवर्स लिख लेना। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि a इनवर्स होता है i, तो यहाँ से a इनवर्स क्या होगा, i अपॉन a ही होगा ना। ये हो गया सॉल्व आपका। अब इसी तरीके से अपने करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में अब अपने को उसने बोला है a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 0 तो कहता होता है, पहले उसने कहा था कि प्रूव करना है, इस बार वो क्या कह रहा है, 0 तो कहता होता है, वो तो कहता है मैं बता रहा हूँ आपको, बट इस a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर दो। तो a स्क्वायर चाहिए, क्या आएगा 3 1 2 1 इंटू 3 2 1 1, मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 × 3 9 प्लस 2 6 प्लस 2 3 प्लस 1 और 2 प्लस 1 11 8 4 और 3, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर।
ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ऊपर पुट कर दो, ए और आई चाहिए, दोनों हैं अपने पास। तो भाई 11 4 8 3 प्लस ए इंटू स्मॉल ए 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आई, बी इंटू 1 0 0 1 इक्वल टू, देखो 11 8 4 3 एज इट इज, प्लस ए को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, क्या बनेगा 3a 2a ए और ए, प्लस बी को कराओ b 0 0 b इक्वल टू 0। इन सबको ऐड करो, इक्वेशन बनाएंगे तो पहली इक्वेशन बनेगी 3a प्लस बी प्लस 11, इन सबको जोड़ोगे तो 8 प्लस 2a, यहाँ से 4 प्लस a और यहाँ से 3 प्लस a प्लस b, जीरो को अपने लिख सकते हैं 0 0 0 0। यहाँ से कंपेयर करो, पहली इक्वेशन बनी ये और ये इक्वल है, तो 4 प्लस ए इक्वल टू 0 बना, और 4 प्लस ए इक्वल टू 0 बना, तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास -4। यहाँ से इसी तरीके से जब इसको अपने रखेंगे 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू भी क्या आएगा 0 आएगा, तो 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू मेरे को पता है, क्या पता है 3 माइनस 4 प्लस बी इक्वल टू 0, तो -1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी की जो वैल्यू आई वो क्या आई बेटा 1 आई। आया समझ में? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 घर पे करना है, हो जाएगा, बहुत इजी है। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। आज अपनी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गई है, अब कल से अपने करेंगे एक्सरसाइज 4.6। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।